प्यार सरासर तो काए मैं कादाए सारी उम्र बसाना खावी सके आदा मेरा बड़ा तजर्बा है मैं कदाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामे हकीकत पर मबनी होते हैं। इनमें वही स्टोरीज दिखाई जाती हैं जो कि हकीकत में होती हैं। कोई अपना अपना नहीं होता। मुश्किल के वक्त क्या, मुश्किल के बगैर भी अपनों को आवाज़ दे दो तो वो सीधे मुंह बात ही नहीं सुनते। यही तो दिखाया गया है इसमें क्या दिखाया गया है कि इतने अच्छे दोस्त हैं और बाद में जब दुश्मनी आ जाती है तो दोस्त ही दोस्त की इज़्ज़त को नीलाम करना शुरू हो जाता है। दोस्त के ही बच्चे दूसरे बच्चों की इज़्ज़त को नीलाम करते हैं, उनकी इज़्ज़त को सरे बाज़ार में लाकर खड़ा कर देते हैं। इतना उनको बेइज्जत करते हैं कि वो अपने हाथों से अपने बच्चों को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। एक बाप को इतना बेबस कर दिया जाता है कि वो चाहता है कि उसकी बेटियां इस दुनिया से ही चली जाएं। एक को तो किनारे में लगा देता है और दूसरी की शादी करके उसको हमेशा हमेशा के लिए बाहर भिजवा देता है। और ये सब कुछ कौन करता है? सिर्फ हमारे अपने ही ये जानते हैं कि कहाँ वार करने से हमें ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और किसी को क्या पता कि कहाँ वार करने से तकलीफ़ होती है, कहाँ पे हमारा दिल ज़ख्मी होता है, कहाँ से हम टूट जाते हैं, कहाँ से हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं और कब हम इतना बेबस हो जाते हैं। ये सब कौन जानता है? वो जो हमारे बहुत करीब होता है वही तो हमें डस देता है, वही तो हमें तोड़ता है, वही तो हमें सरे बाज़ार नीलाम करता है। सब कुछ हमारे अपने ही करते हैं। सही कहा आरिफ लोहार ने इसमें कि बिल्कुल ठीक कहा कि वो अपने ही हैं जो हमें मीठे के रूप में कुछ ऐसा देते हैं कि हम इस दुनिया से जाने की ही ख्वाहिश कर लेते हैं। हम इतने बेबस हो जाते हैं, हमारे इतना पीठ पीछे वार करते हैं क्योंकि सामने आकर वार करने की तो उनकी हिम्मत ही नहीं होती। वो हमें इतना बेबस, मजबूर, लाचार इतना तोड़ देते हैं कि हम अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी किसी अपने पर भरोसा मत करें, कभी भी अपना राज किसी अपने को भी ना बताएं। वही अपना हमारी जान का दुश्मन बन जाता है। जब हम किसी के सामने ज़्यादा खुश होते हैं तो वो हसद में आ जाता है, वो हमें तोड़ने की कोशिश करता है। और जब हम उसके सामने रोते हैं तो वो खुश होता है, दिल ही दिल में तो बहुत खुश होता है, मगर हमारे सामने ऐसा जतलाता है जैसा उसे बहुत दुख है। तो आप लोग भी ऐसे अपनों से दूर रहिएगा। यही तो मैसेज दिया गया है इसमें कि अपने ही होते हैं जो हमें इस हाल तक लेके आते हैं, अपने ही होते हैं जो हमें पागलपन तक ला देते हैं, अपने ही होते हैं जो हमारे हाथों गुनाह करवाते हैं। कैसे बताऊं क्या क्या हुआ, दी क्यों मुकद्दर ने सजा। और फिर हमारे अपने हमसे कुछ ऐसा करवा जाते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए होता। हमें ऐसा उकसाते हैं, हमें ऐसा तंग करते हैं कि हम वो सब करने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल ये सब तो वो खुद करना चाहते हैं मगर खुद आगे नहीं आ सकते, इसीलिए हमें मोहरा बनाया जाता है और हम इनके हाथों मोहरा बन भी जाते हैं और फिर हमें अंदर से तोड़ देते हैं। जब हमारा सब कुछ छीन लेते हैं तो हमें बीच राह में खड़ा कर देते हैं, हमसे सब छीन लेते हैं। वो चीज़ें जो उनकी आरज़ू होती है हमसे छीन कर वो अपने मुकद्दर में करने की कोशिश करते हैं। वो समझते हैं कि हमसे सब कुछ छीन लेंगे तो उनकी किस्मत में हो जाएगा। वो ये तो जानते ही नहीं कि रब की ज़ात क्या है। शायद उनको रब पर से यकीन हट जाता है, शायद वो रब को भूल जाते हैं। वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, मगर रब की ज़ात वो तो बहुत बेलौस ज़ात है। वो तो हमें सब कुछ वो अता करती है जो हमें चाहिए होता है। और जो हमसे हसद करते हैं, जो हमारा बुरा चाहते हैं, उनके साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं। ये तो कुरान पाक में भी बार बार है कि जो किसी का बुरा चाहेगा उसके साथ कभी अच्छा हो सकता ही नहीं। बस लोग ये सब कुछ भूल जाते हैं और अपने वार करने पर लग जाते हैं। को फिर छोड़ना है, आगे क्या हो क्या पता, मंजिल न कोई कैसा सफर है, जाओ किधर क्या पता, रहा हूँ फिर से वही जो लापता है रास्ता। जब हम अपना सब कुछ लुटा चुके होते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता, हमारे हाथ खाली हो जाते हैं, हम बेबस हो जाते हैं,
तो यही हमारे अपने आ जाते हैं हमसे अफसोस करने के लिए। दिल ही दिल में तो खुश हो रहे होते हैं मगर भूल जाते हैं ना रब की ज़ात को। तो आगे रब भी इनके साथ ऐसा करता है कि देखते ही रहते हैं, इनकी तो होश गुम हो जाती है। ये तो कभी सोच भी नहीं सकते कि वो जो ज़ात ऊपर बैठी है वो इंसाफ करने वाली ज़ात है और वो ऐसे लोगों का कभी अच्छा होने ही नहीं दे सकती जो दूसरे का बुरा चाहता है। तो बस ये ड्रामा हमें यही सिखाता है, इसमें हमें यही बताया गया है कि अपने सबसे ज़्यादा डसने वाले हमें अपने होते हैं, उनसे दूर रहें। वो मीठे अल्फाज बोलते हैं और हमसे वो तक करवा जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम सारे गलत काम उन्हीं की वजह से करते हैं जो कि हमारे लिए बाद में बहुत खतरनाक साबित होते हैं। हम उन्हीं की डोर में फंस जाते हैं, इतना उलझ जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ड्रामा और OST कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ आप भी मोहतात हो जाएं। आज से मैं तो बहुत मोहतात हो गई। अपनी खुशियां दूसरों के सामने ज़ाहिर मत करें, किसी अपने को किसी बहुत करीबी को भी मत बताएं, क्योंकि इंसान नज़रों में आ जाता है और नज़र और हसद ये बहुत बुरी चीज़ है। ऐसे तो नहीं कहते कि नज़र ऊँट को हंडिया तक ले जाती है, तो बस अपने इस ऊँट को हंडिया तक ले जाने से बेहतर है कि अपनी बातें किसी को बताएं ही ना। अल्लाह हाफिज़।